चलो बेटा, हेलो बेटा। तो आज ये वीडियो लाए हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन, है ना। तो जेईई मेन में हर टर्न पे कभी ना कभी या हर सेशन में या हर पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है, यूजुअली। तो इसको जरा देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और क्विकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा आंसर इजिली आ पाए, ठीक है। तो मॉड ऑफ एफ एक्स का कई बार डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाता है, ठीक, जिसमें या एफ ऑफ मॉड एक्स का पूछा जाएगा या एफ ऑफ मॉड एक्स के मॉड का पूछा जाएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान होता है इन फंक्शंस को, कई बार ग्राफ से करना होता है, बट ग्राफ से कई बार चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी की ओर चली जाती है, बड़े कॉम्प्लेक्स चले जाते हैं। बट एक दूसरा तरीका जिससे थोड़ा सा चीजों को आप बड़े इजिली मैनेज कर सकते हो, तो थोड़ा कैलकुलेशन कम होगी और आसानी के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज वो ट्रिक डिस्कस करते हैं और देखते हैं कैसे हम अपने जेईई मेन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो तीन टाइप के जो फंक्शंस हैं जिनकी डिफरेंशिएबिलिटी y इक्वल टू दिस वन है, ये है f ऑफ x का मॉड है, फिर f ऑफ मॉड x है, फिर f ऑफ मॉड x का मॉड है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो f ऑफ मॉड x है हमारे पास, ठीक है ना। तो पहला केस ले रहे हैं जो कि केस जनरली रहेगा, ठीक है, बाकी एक केस बाद में लेंगे। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है f(x) हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक, करेक्ट। अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो मॉड ऑफ f(x) हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही रहेगा। पहला पार्ट, अगर f ऑफ x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो मॉड ऑफ f(x) हमेशा ही एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा, ठीक। इस चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर ये मान चलते हैं कि f(x) हमारा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, f(x) कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल, और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पूछी जाए, यूजुअली जैसे पॉलिनोमियल हो गया, कुछ भी फंक्शन हो गया, ठीक। तो हम लोग क्या ट्रिक लगाएंगे, ये लगाएंगे, अगर जो मॉड f(x) की डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम लोग चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसको जो दिक्कतें फेस होंगी, जो दिक्कत प्रॉब्लम आएगी इसकी जिंदगी में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की, वो उन पॉइंट्स पे आएगी जहां ये खुद एक बार x एक्सिस को क्रॉस करेगा, यानी जीरो बनेगा। तो पहले हम वो पॉइंट्स निकाल लेंगे जहां x एक्सिस क्रॉस करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल x1 x2, ऐसे दो तीन पॉइंट्स आ गए उसके, ठीक, जहां पे ये x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक। अब हमारा दूसरा तरीका क्या होगा, सेम पॉइंट्स पर हम डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, f(x) का। तो हम f' निकालेंगे और इन पॉइंट्स जैसे x बराबर x1 आया तो इस पर हम वैल्यू रखेंगे। तो अगर f'(x1) यानी x बराबर x1 रखने पे f'(x1) जो वैल्यू आए, अगर वो जीरो आती है तो फंक्शन x1 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये हम मॉड ऑफ f(x) की बात कर रहे हैं, ठीक। और अगर ये नॉन जीरो आता है तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सिमिलरली x2 पे चेक कर लेना है, सिमिलरली आप x2 पे चेक कर लिए, यानी जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जीरो हो रहा है उसी पर डेरिवेटिव भी अगर जीरो हो जाता है तो फंक्शन उस पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर फंक्शन जीरो है जिस पॉइंट पे, उस पे डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है, तो जो मॉड वाला फंक्शन होगा दैट विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हम अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए। फॉर एग्जांपल f(x) बराबर बेटा हमने लिया x³ माइनस x इसका मॉड, ठीक। हम चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक। तो एक काम करते हैं, ये हमें पता है एक पॉलिनोमियल अंदर फंसा हुआ है, ये हमारा खुद का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। बट हमने मॉड f(x) की बात करी है कि मॉड वाले क्या होगा, तो हम पहले पता करें कि किस पॉइंट पर ये जीरो हो रहा है। तो जब आप इसको जीरो सॉल्व करोगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहां से बराबर जीरो हो जाएगा। तो जो x आएंगे वो आएंगे या तो जीरो और प्लस माइनस 1, 3 पॉइंट्स। अब आगे जहां पे जीरो हो रहा है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट होगा या नेक्स्ट काम होगा वो सिंपल ये करना है कि भाई मुझे ये पता चल जाए कि इन तीनों पॉइंट्स पर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ठीक। तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो आएगा 3x² माइनस 1, राइट। और x बराबर हम जीरो रखते हैं जिस पर वैल्यू आ रही है -1, और जो -1 हमारी है नॉन जीरो। हमने अभी डिस्कस किया था, अगर नॉन जीरो होगा तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यानी ये फंक्शन हमारा जीरो पे मॉड f(x) नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक, यानी नॉन डिफरेंशिएबल। सिमिलरली हम 3x² माइनस 1 पे x का वैल्यू 1 रखेंगे, ये जो कि 2 आएगा और ये भी नॉन जीरो है, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल। ये भी बड़ा इजीली मिल गया हमें, ठीक, नॉट डिफरेंशिएबल। फिर 3x² माइनस 1 में हम x का वैल्यू -1 रखेंगे, ये भी 2 आ गया जो कि नॉन जीरो होता है, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक। तो यहां पे पता चल गया कि जो मॉड f(x) वाला फंक्शन है यानी मॉड ऑफ x³ माइनस x है, वो 3 पॉइंट्स पर हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। कौन से पॉइंट्स? 0 प्लस -1। बड़े इजीली निकल आया, हमें ग्राफ खींचने की जरूरत
नहीं पड़ी। ठीक, चले भाई अब हम दूसरे वाले पे आते हैं। ठीक, दूसरा वाला फंक्शन हमारे पास क्या कहता है कि भाई मुझे ये बताएं इसके बारे में क्या होगा, एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक, ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर हमारे पास एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल, अभी अभी जो फंक्शन खुद में डिफरेंशिएबल है उन्हीं के मॉड की बात की जा रही, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो एफ ऑफ मॉड एक्स को जो दिक्कत आएगी, करेक्ट, वो एक ही जगह दिक्कत आएगी, याद रखना x बराबर 0। मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स को जो दिक्कत आएगी वो केवल एक ही पॉइंट पे आएगी, x बराबर 0 पे, और उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो अब क्या करें हम लोग, बड़ा आसान। अब सेम, यानी अगर f डैश 0 0 है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा 0 पर भी, और हेंस 0 पे डिफरेंशिएबल, यानी जो दिक्कत थी दूर हो जाएगी। हाँ, अगर ये नॉन जीरो आएगा तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ मॉड एक्स के लिए बड़ा सिंपल सा है, इसको जो दिक्कत आएगी कहां पे आएगी, केवल 0 पे। तो आप केवल 0 पे चेक कर लो, इसका डेरिवेटिव वो 0 पे 0 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको एक फंक्शन देते हैं, लेट्स से ले लेते हैं भाई, कौन सा ले लिया जाए, चल ओके, मॉड एक्स क्यूब माइनस, लेट्स से ले लिया गया भाई एक्स स्क्वायर ले लो, मॉड एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो यार, अब +1 ले लिया। ठीक है, एक बार मिटा देते हैं इसको, एक बार मिटा देते हैं। एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 3, फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो तुम दिमाग लगाओ, अगर इसको एक फंक्शन मान लो जी एक्स, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स 2 एक्स प्लस 3, ये जी ऑफ मॉड एक्स फंक्शन दिया है, देख लो ये वाला फंक्शन। क्यों, एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 मॉड एक्स प्लस 3, ये लिख सकते हैं। देख लो आप इसको लिख सकते हैं मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 3, तो जी ऑफ मॉड एक्स हो गया। यानी इसकी पूछी, यानी इसको दिक्कतें कहां पे होगी, अगर इसको कोई भी दिक्कत महसूस होगी तो केवल 0 पे महसूस होगी। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 0 पे इसका डेरिवेटिव चेंज करते हैं इस फंक्शन का। तो हमने क्या किया, जी डैश एक्स निकाला जो कि आया ट्वाइस एक्स माइनस 2, फिर हमने जी डैश 0 निकाला जो कि -2, जो कि नॉन जीरो है, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। तो यानी इस वाले फंक्शन को, ये जो फंक्शन हमारे पास जो दिया हुआ था, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एक पॉइंट 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, तो बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा एफ ऑफ मॉड एक्स वाले का। ठीक, तीसरा केस देखते हैं हम लोग यार, ठीक है ना। तीसरा केस क्या कहता है कि अगर हमको ये फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का मॉड, ठीक, ये फंक्शन दिया है, तो हम लोग क्या करें, तो बड़ा ही सिंपल है फंक्शन। इसको दिक्कत कहां आएगी, देखो पहली चीज याद रखना, ये अगर इस फंक्शन को देखें आप लोग तो x पॉजिटिव पे, अगर x पॉजिटिव होगा तो एफ ऑफ एक्स होगा, मॉड एफ एक्स होगा, और अगर x 0 होगा, ठीक, x ग्रेटर इक्वल टू 0 पे हम लिख सकते हैं ऐसे, या 0 पे अलग कर लेते हैं, अभी काम रीजन है उसका। फिर x लेस देन 0 पे आ जाएगा ये f ऑफ माइनस एक्स का मॉड, और एक 0 पे हमने अलग से कर लिया, लेट से है f ऑफ 0, लिख लेते हैं, ये आ जाएगा फंक्शन, है ना। तो ये फंक्शन एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप तो इवन फंक्शन है ना। इवन फंक्शन का मतलब ये हुआ x पॉजिटिव, और x पॉजिटिव वाला y एक्सिस के अबाउट इमेज है x निगेटिव पे, ठीक है ना। तो अगर x पॉजिटिव पे 3 निकलते हैं नॉन डिफरेंशिएबल, तो x निगेटिव पे 3 निकलेंगे, 0 हमारा बीच में फंस जाएगा, तो 0 पर अलग से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वही सिंपल जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये वाला, ये लगा देंगे। कैसे, हम x पॉजिटिव के लिए मॉड ऑफ एफ एक्स का आंसर निकाल लेंगे, बात खत्म, कि कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं। कैसे करेंगे, आप एफ एक्स को 0 करेंगे, फिर जो x पॉजिटिव वाले जहां पे 0 नहीं आ रहा है, जहां पे 0 आ रहा है, उनको पकड़ेंगे, उन पे एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश, अगर वो नॉन जीरो तो नॉन डिफरेंशिएबल, अगर 0 तो डिफरेंशिएबल आ जाएगा। निगेटिव वाले नहीं पकड़ेंगे, वो x पॉजिटिव वाले पकड़। मान लो वहां पे x1 नॉन डिफरेंशिएबल आता है, तो एक निगेटिव साइड -x1 भी आ जाएगा, तो नॉन डिफरेंशिएबल के 2 पॉइंट आ जाएंगे, तो हम उसको डबल कर देंगे बस। 0 पे क्या करना होगा हमें, 0 पे फिर वही काम, f डैश 0 0 होगा, तभी वो डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। वही सेम केस जो एफ ऑफ मॉड एक्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 पे कैसे चेक करोगे, f डैश 0 0 होना चाहिए उस पॉइंट, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा हेडेक वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसमें 2 तरीके से हम लोग देखेंगे कि भाई पहला x पॉजिटिव पे लिख लो, x पॉजिटिव मतलब
मॉड एक्स हटा दो, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स के मॉड का चेक कर लो, एक्स पॉजिटिव में कितने नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। अगर उसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कोई पॉइंट आते हैं तो उसका डबल हो जाएगा। क्यों? एक्स नेगेटिव में से क्योंकि ये इवन फंक्शन होगा। ठीक, दूसरा जीरो पे अलग से चेक करना पड़ेगा। अगर एफ डैश जीरो जीरो है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा जीरो का, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो जैसे मान लो तुमने ये काम किया तो इस पे दो नॉन डिफरेंशिएबल आए, तो टोटल नॉन डिफरेंशिएबल होगी दो इंटू दो उधर वाले चार, और अगर ये डिफरेंशिएबल तो चार ही रहेगा, अगर नॉन डिफरेंशिएबल जीरो वाला भी तो पांच आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट और एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा बड़े इजीली तरीके से। चलो तो जरा इसको अप्लाई करते हैं, इस इन प्रॉब्लम्स को, मतलब इस जो कॉन्सेप्ट है इसको अप्लाई करते हैं आगे जेईई मेन के क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन है ये, पहला ही क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगाएं तो पूछा है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स माइनस 3, करेक्ट? If m and n denote the number of points where f is not continuous and not differentiable respectively, then m plus n। चलो भाई, तो पहले हम लोग अगर तुम दिमाग लगाओ तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इस f of x को ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स माइनस 3 का मॉड। यानी अगर हम देखें, दिमाग लगाएं, एक gx अगर हम बना लें, मतलब देखें तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5x सॉरी प्लस 5x और माइनस 3 है। अगर तुम देखो तो ये g ऑफ मॉड x का मॉड है, करेक्ट? पहली चीज तो हम कॉन्टिन्यूटी पे देखते हैं। ठीक, हमारा ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, तो मॉड वगैरह वाले हमारे सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे, तो चाहे बाहर मॉड लगाओ चाहे अंदर, हमेशा ही क्या रहेगा? कॉन्टिन्यू, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, ये बात पहले हमने डिस्कस करी थी। तो m एंड m, तो m तो आ गया जीरो, क्यों? क्योंकि इतने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। अब हम आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। डिफरेंशियबिलिटी मैंने बताया था, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, x पॉजिटिव में चेक करेंगे इसको। x पॉजिटिव में gx का मॉड हो जाएगा उसकी, तो पहले इसको जीरो कर लेंगे हम लोग, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर जीरो। ठीक, ये आएंगे, और ठीक, तो यहां से जो रूट आएगा वो आएगा, इसके रूट निकाल लेंगे हम लोग, आएगा माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 25 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4, 5 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 4, तो यहां से आएगा 12 बाई 4 यानी 3, 5 माइनस 7 माइनस 1 बाई 2। तो हम लेंगे इसको क्योंकि एक्स पॉजिटिव दे रहा है, तो 3 पे हमें चेक करना होगा। ठीक, तो भाई ठीक है, बड़ा आसान, 3 पे ही जीरो हो रहा है, ये इसको देख रहे हैं, और g डैश x 3 पे निकाल लेते हैं हम लोग, तो g डैश x जो हमारा आएगा वो आएगा 4x प्लस 5, और जब 3 रखोगे तो ये आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, यानी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है 3 पे। यानी अब हमसे दो पॉइंट्स मिल गए हैं पॉजिटिव, एक पॉजिटिव पे मिला है 3, तो माइनस 3 एक निगेटिव मिलेगा, मैंने कहा था डबल कर देना, तो दो पॉइंट तो निकल आए अभी भी जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के हैं। ठीक, अब हमें जीरो पे अलग से चेक करना होगा। ठीक, जीरो पे अलग से चेक करना होगा, तो एक काम करते हैं, हमें g डैश 0 निकालना होगा, यानी यहां पे बस रख दें हम लोग 4x प्लस 5 में x बराबर रख देंगे 0, तो ये आएगा 5 जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब g डैश 0 नॉन जीरो है, यानी ये फंक्शन जीरो पर भी नॉट डिफरेंशिएबल है। तो दो पॉइंट्स उधर से मिल गए, एक पॉइंट ये मिल गया, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 3, 2 प्लस 1, 3 पॉइंट्स पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो अगर 3 पॉइंट्स फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है और डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट भी आए थे हमारे पास 0, इन्हीं को सम करके हमें आंसर देना है, तो m प्लस n की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, बड़े आसानी के साथ। तो आप कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो बड़े आसानी से, आपको ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से आप इसको एनालाइज कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, ये क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द फंक्शन 0 से इंफिनिटी से r डिफाइंड बाय fx बराबर e टू दी पावर, एक फंक्शन दिया है बेटा e टू दी पावर माइनस log ex का मॉड। If m and n respectively the number of points at which f is not continuous and f is not differentiable। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन था, मतलब सिमिलर नहीं, मतलब अलग क्वेश्चन है, बट पूछा है कि कहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है और कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बड़ा आसान, हमें पता है ln x फंक्शन 0 से इंफिनिटी में डिफाइन होता है और ln s फंक्शन 0 से इंफिनिटी में डिफरेंशिएबल वो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ln s है तो मॉड ln x भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना? तो बात खत्म, कॉन्टिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं, फिर वही आंसर आ गया, m तो 0 आ गया, डिसकंटिन्यूटी कोई मतलब डिसकंटिन्यूटी का कोई रोल नहीं है।
ठीक, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ln x, ठीक। अब हम डिफरेंशियबिलिटी की चेक करते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशियबिलिटी हम इसी की डायरेक्ट चेक कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि e की पावर माइनस ln x है, ये ln x है, ये वाला अगर देखें तो ln x है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो हमने तरीका बताया मॉड एफ कैसे चेक करते हैं, जीरो चेक करो। तो ln x जीरो कहां हो रहा है, x बराबर e पे हो रहा है, सॉरी x बराबर 1 पे होगा, x 1 पर जो। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स आएगा, x बराबर 1 पे निकालो तो 1 आया, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब x बराबर e 1 पे ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा मॉड ln x। तो e का पावर जब लगाओगे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन से तो भी नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा, बड़ा आसान। तो एक पॉइंट आएगा जो नॉन डिफरेंशिएबल वाला होगा। देखो बड़े आसानी से कैलकुलेशन से हमारे पास होगा। तो एक ही पॉइंट आ रहा है नॉन डिफरेंशिएबल वाला, क्योंकि ई पे पावर चढ़ाओगे नॉन डिफरेंशिएबल का तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बड़ा आसान, ठीक। तो आंसर आ जाएगा m प्लस एन का वैल्यू। तो देखो दोनों क्वेश्चन को हम बड़े इजीली कर पाए और कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन उठाइए, 2023 में आए हैं, 2022 21 में आए, तो उन पे आप लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वहां पे क्वेश्चन थोड़ा आसानी के साथ हो जाएगा। ग्राफ से भी इसको कर सकते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन को तो आप ग्राफ से भी कर सकते थे, मतलब देखने के लिए क्यों, ये तो बड़ा ही आसान है। मॉड ln x की बात कर रहा था, ln x हमारे पास ये होता है, मॉड ln x के लिए हो जाएगा हमारे पास भाई जो नीचे वाला पार्ट है उसको वहीं से रखेंगे। तो देख के लग रहा है यार कि ये पॉइंट पे कोना आ गया, किंक आ गया है ना, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक। यहाँ उससे भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मल्टी फेस अप्रोच लेके अपने लाइफ में चलेंगे तो जेईई मेन के क्वेश्चन बहुत सारे आसान हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में शॉर्टकट लेके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।